बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत रहस्य में। हम आपको प्रथम स्कंद में लेकर के चलते हैं। प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है। अच्छा, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं मंगलाचरण? कोई भी आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि होता है तो सबके मंगलाचरण अलग अलग होते हैं। जैसे कोई भी पूजा पाठ आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आचमन पवित्रीकरण करने के बाद आचार्य लोग स्वस्ति वाचन करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्वागुंससनुः बिभ्रसेमहि देवहितं जदायुः। और सभी देवताओं का मंगलाचरण करते हैं। गणेश जी से शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा और निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्चैकदन्तश्चाकपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायका। धूर्मकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना। द्वादशैतानि नामानि या पठ्ये शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। और भागवत मंगलाचरण के यहाँ शुरू होता है। जन्मादस्य यतो अन्वयादिद्रसार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृखा। धाम्ना स्वनेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं बंधुओं। उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। कथा में बैठने से पहले मंगलाचरण करने का कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि हर कार्य में ऐसा नहीं कि असुर और राक्षस ही विघ्न डालते हैं, विक्षेप डालते हैं। देवों को भी ईर्ष्या हो जाती है भक्तों से। सबसे पहले जब कोई आप तप साधना व्रत करना जब आरंभ करते हो तो सबसे पहले देवता विघ्न डालना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यह जिस दिन से हम नारायण की उपासना शुरू कर देगा, ध्यान शुरू कर देगा, तो नारायण की उपासना करने वाला इंद्र को भी तुच्छ समझता है। अर्थात हर कोई सुख, वैभव, यश, राज, सुख सब चीज़ों के लिए पूजा पाठ धन धर्म करता है, लेकिन जो सारे यज्ञ भौतिक सुख देने के लिए हैं, लेकिन नारायण का भजन जैसे करना शुरू करेगा वैसे ये सोचने लगते हैं इंद्र भगवान कि ये देवताओं के समान हो जाएगा, अब इसके कार्य में विघ्न डाल दो। तो उनसे मंगलाचरण करके उनको भी उनसे प्रार्थना कर लिया जाता है कि हमारे और भगवान के मिलन में कोई विक्षेप आप नहीं डालनी। इसलिए देवताओं से प्रार्थना करने की, हे देवताओं हमारे सत्कार में विक्षेप ना करना। और सभी मंत्रों का ध्यान करते हैं। क्या? सूर्य हमारा कल्याण करें, वरुण देव हम पर कृपा करें, और जिसका मंगलमय आचरण करते हैं उसका ध्यान करते हैं, और उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका मंगल आचरण होता है उसको फॉलो करना। वो फॉलो करना मन से भी होता है और कहना भी होता है। तो क्या है? मनन करना और चिंतन करना उसका मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है। कौन है? भगवान वासुदेव। और उन्हीं का नाम मंगल है, उन्हीं का धाम मंगल है। संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन न करो, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो ईश्वर की शक्ति मिलती है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम कोई किसी को आदर्श बना लेते हैं। तो आदर्श बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आदर्श में रखते हैं कि हम उसी के समान हो जाएं।
जैसे हर अपनी अपने आदर्श के अनुसार व्यक्ति बनना चाहता है। तो आदर्श के अनुसार बनने के लिए सबसे पहला सबसे सरल तरीका क्या लोग अपनाते हैं कि अपने जिसको फॉलो करते हैं उसके जैसे हेयर स्टाइल, बाल, कपड़े, आभूषण वैसे धारण करना आरंभ कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वैसी चाल चलन, दिनचर्या अपनाने का, बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से उनकी होने लगती है। जैसे कोई फिल्मी हीरो को देखो और उसके जो फॉलोअर को देखोगे तो समझ जाओगे, जैसे उसके नायक ने जैसे वस्त्र पहनने होते हैं उन्हीं तरीके से वो स्टाइल करना शुरू कर देता है, उन्हीं के स्टाइल, वो ब्रेसलेट हाथ में और बाल उसी हिसाब से, तो वैसे ही वो दिखने का प्रयास करने लगता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, हम सबसे पहले अपने एक इष्ट का चुनाव करते हैं और फिर उसके अनुसार वेशभूषा धारण करते हैं। तो सबसे पहले जब आप जाते हो गुरु के पास में दीक्षा लेने के लिए, तो गुरु तो सबसे पहले जब हरि कृपा होती है, यानी हरि कृपा कैसे होगी, जो फॉलो तुमको बिल्कुल मेन भाषा में, फिल्मी भाषा में समझा रहे हैं। अगर किसी नायक को तुमने उसको अपना हीरो माना है तो कैसे माना है, उसकी कथाएं सुनी हैं, उसके बारे में चिंतन किया है, उसके चरित्र के बारे में उसको खूब फॉलो किया है, तब तुम्हारा आकर्षण उसकी तरफ हुआ है और तुम वही बनने का प्रयास करते हो, पूरा प्रयास लगाते हो। अगर वो शहर में आया है तो मिले या बम्बई जाके मिल पाए, कहीं ना कहीं तरीके से पूरा मेन टारगेट होता है कि एक बार उसके साथ हम जा करके एक सेल्फी ही ले लें, मेरा फॉलो करने का टारगेट पूरा हो जाएगा। एक बार उसकी कोई वस्तु हमें मिल जाए, अगर कहीं वो कही दे भैया कल से तुम मेरे साथ में रहना, तो समझ लो पूरा काम फिनिश। यही तो एक फॉलोवर का एक होता है कि फॉलोवर अपने आदर्श के साथ मिल जाए। तो इसीलिए जैसे ही आप गुरु भगवान की कथाएं सुनते हो, सत्संग करते हो, हरि का चिंतन करते हो, तो उसकी कृपा से तुमको उसके मिलाने वाला माध्यम सद्गुरु मिल जाता है। तो सद्गुरु सबसे पहले तुम्हारा भेष परिवर्तन कर देता है। ऐसे वस्त्र पहना करो, ऐसा टीका लगाया करो, ऐसे हमारे संप्रदाय के काम काज हैं, इस हिसाब से तुमको नाम जप करना है। तो उसी अनुसार जब तुम अपनी दैनिक क्रिया में अमंगलता के काम करना जब बंद कर दोगे और उसको पूरा अपने गुरु मार्ग पर बताए हुए चलने लगोगे, तो सबसे पहले क्रिया में अमंगलता यानी अवरोध काम के कारण आता है, व्यक्तिगत सुख के लिए आता है। तो काम जिसको स्पर्श करे और जिसे प्रभावित करे उसका अमंगल हो जाता है। इसीलिए ये कामी लोगों का, भौतिक लोगों का, भोगी लोगों का, मनुष्यों का जब तुम आदर्श बनाओगे तो उन्हीं अनुसार तुमको काम, भोग, इच्छाएं सब जागृत हो जाएंगी। तो शास्त्र कहता है तुमको आदर्श ऐसा बनाना चाहिए जो पूरी तरीके से काम रहित हो, निष्पाप हो और मंगलमयी हो। तो ऐसे भागवत के हमारे भगवान है, कौन है, भगवान श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता है, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। और जिसके मन में काम हो और उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। जैसे तुम अपने नायक को देखते हो, वो ऐसे हीरोइन के साथ में नाच रहा है, नायक नायिकाओं के, तुम वैसे ही फॉलो करते हो कि उसी तरीके से भोग विलास की चीज़ें हमें मिल जाएं। तो सकाम चिंतन करने से सकामता आती है और निष्काम चिंतन करने से मन निष्काम हो जाता है। और यहाँ भेष से नहीं कुछ मतलब रखता गया कि तुम भेष कैसे बना लो। भेष तो देखने में हमारे अवघड़दानी शिव जी का कितना अमंगल है, इतने सुंदर होते, लगाए भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं, गले में नाग, कानों में बिच्छू, कहते हैं छिपकली शरीर पे चिपकी रहती हैं, दिन भर पीली वाली बरैया सिर पे बैठ के मुकुट बनाया करती हैं। अच्छा, पीली वाली जो बरैया है उनको तुम्हारे यहाँ जो कहते हो वो क्यों बैठती हैं, देखो सिर पे जटा और जटा पे गंगा जी हर समय शीतलता, तो जहाँ पानी होता है वो पीने के लिए बढ़िया, उनको बढ़िया वही मुकुट बन के पूरा सिर पे पीला पीला मुकुट बना रहता है।
अब उनका देखने में भेष तो बड़ा अमंगलमय लगता है। जाओगे नजदीक कि कहूँ मधुमक्खी नोद दे, कहूँ बीच डंक मार दे, कहूँ सांपों फन, जाओ भोलेनाथ का तनिक ला रे मिले भोलेनाथ गाल के पास बैठा है, ठस से दे तुमको, और बीच में कहो नंदिन उठा के पटक दे रास्ते में मिल जाए। तो सब चीज का एक प्रोसेस है। लेकिन क्यों शिव जी पूजनीय है? शिव जी के समस्त आचरण मंगलमयी हैं। उन्होंने काम को जला के भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है, ये बहुत बड़ी बात है, कहने में बड़ा आसान लगता है और इसको पालन करना बड़ा कठिन। जब तक कोई भी सकाम भावना रहेगी तब तक जीवन में मंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्य जो होते हैं वो प्रारब्धवश अपने आप वैसे ही होते हैं और हम उसको अपने अनुसार करने का प्रयास करते हैं, बस गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तो ईश्वर जो है वो पूर्णतः निष्काम है। वो तुम्हारा जो है ध्यान किसका होना चाहिए? हर समय ईश्वर का होना चाहिए। उनका ध्यान करो, उनका स्मरण करो। और भागवत कहती है कि श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बन जाता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न कर हो सके तो कोई आपत्ति चलो नहीं है। अगर अपने इष्ट का लगातार सतत स्मरण ना हो पाए तो कहते हैं चलो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो ध्यान हट करके स्त्री पुरुष भौतिक चीजों में अगर चला गया तब गड़बड़ कहा गया है। इसलिए परमात्मा का ध्यान और चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। थोड़ा सा सोचने का, थोड़ा सा अगर इस बात को सोचने को ध्यान में रखो, सोचो, तो बात समझ में आ जाएगी कि हमारा मन क्यों बिगड़ा हुआ है। मन क्यों बिगड़ा हुआ है? संसार का चिंतन करते हुए मन विकृत हो जाता है, अशांत हो जाता है। ये हमारे पास नहीं, ये उसके पास है। और प्रभु का चिंतन करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है और प्रभु मंगलमयी है, इसलिए जीवों का जितना चिंतन करोगे उतना ही तुम नरक का, इसलिए बोला काम क्रोध लोभ मोह सब नरक के पंथ हैं, रास्ते हैं, ये तुमको ले जाके वहीं पे। और मनुष्य की सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है सदा उसका मंगल होता है। और जिसे जो कोई भी काम को जीत लेगा वही महापुरुष कहलाता है। और कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है संसार में। मनुष्य का अपना सुख और दुख उसके ऊपर ही निर्भर है, यानी अपना अमंगल कार्यकर्ता विघ्नहर्ता दोनों है वो, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ इसलिए क्या किया गया है कि कोई भी हमारे जीवन में विघ्न ना आए। तो विघ्न नहीं आए तो किसका स्मरण करते रहना है? जब तक स्मरण करते रहोगे तब तक विघ्न नहीं आएंगे। तो भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यास देव जी ने किया है और द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने किया है और समाप्ति में श्री सूत जी ने किया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कहते हैं जो पाप है, जागते हुए तो चलो सावधान रहे, सोते हुए मन भटक जाए, तो सैया में सोया हुआ मनुष्य अधिक पाप करता है। तो इसलिए उठो, सबसे पहले नहा धो करके बढ़िया शुद्धता से स्वच्छता से प्रभात के समय मंगलाचरण करो। और फिर विस्मृत न हो पाए ईश्वर, उनको फिर ध्यान करने के लिए दोपहर में मंगलाचरण करो और फिर रात में सोने के पहले मंगलाचरण करो। 3 मंगलाचरण करो। धीमे व्यास जी ने ध्यान करते हुए क्या क्या बार बार कहा है कि एक ही स्वरूप का चिंतन करना है। प्रभु को एक स्वरूप में स्थिर करो मन को। कैसा स्वरूप तुमको प्रिय है उसी स्वरूप में तुम भगवान का भजन आरंभ कर दो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध हो जाता है और परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मान करके उसका ध्यान करो। अगर आपको अपनी बात बनानी है, इसको भौतिक भाषा में समझिए, अगर आपको अपनी दाल गलानी है तो एक ही भट्ठी लेकर के बैठ जाओ और उसी में निरंतर ताप देते रहो,
तपस्या करते रहो, दाल पक जाएगी। और अगर अपनी बटुई आज कहीं बाहर देखा लेके रख लिए, कहीं सिलेंडर गैस सिलेंडर पे लेके रख दिए, कहीं इंडक्शन पे लेके रख दिए, कहीं तपता तेज तेज जल रहा है वहाँ ले जाके रख दिए कि हमारी दाल फलाने मंदिर में जाए, वहाँ गल जाए, यहाँ गल जाए, यहाँ गल जाए, तो ये भटकते रहोगे, सब जगह से निराशा ही हाथ लगेगी। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। आप श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री शिव जी का, किसी भी रूप में ध्यान करिए, श्री देवी जी का, सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप जो प्रभु का ध्यान करता है, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आप भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करें, तुम्हारे जो इष्ट हों उनको तुम ध्यान करो, और जिस किसी के प्रति आस्थावान हो उसी का ध्यान करो, और उसी संप्रदाय, उसी मार्ग का गुरु चुनो। ठाकुर जी हमें जिस रूप में आनंद दें, कोई बाल सखा मानता है, कोई किशोरावस्था का मानता है, कोई योगी कृष्ण को मानता है, कोई महाभारत वाले कृष्ण, गीता के कृष्ण को मानता है, कोई छलिया कृष्ण को मानता है, कोई बाके बिहारी जी के स्वरूप को मानता है, कोई राधे श्याम जी के साथ में उनको मानता है। सबके अपनी अपनी एक इष्ट हैं और उनके स्वरूप में ले करके, और उसी स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। वृंदावन में 14 ठाकुर मिलेंगे। अपने संतों का, अपने भक्तों का लाज रखने के लिए, जिसका निरंतर ध्यान करता रहता है, उसी स्वरूप में वो प्रकट हो जाते हैं। एक ही स्वरूप अगिनत नाम से प्रचलित हैं। अब जिस हम बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का ध्यान करते हैं, जब सबके घर में लड्डू गोपाल होंगे तो उनका भाव ये रहता है कि भगवान श्री कृष्ण का ये बाल स्वरूप है, उसी को समझ के सब लोग दिन रात गोपाल जी की सेवा करते हैं। और एक बालक के चिंतन करने से, जिस तरीके से प्रहलाद के द्वारा आवाहन करने से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे, और उसी तरीके से एक ब्राह्मण बालक की विनती करने से ये लड्डू गोपाल प्रकट हो गए, हाथ में लड्डू लिए मिलेंगे, और उसी भाव में प्रार्थना की गई, स्तुति करी गई, वो प्रकट हो गए। एक लीला है लड्डू खाने के लिए खाली। तो इसलिए जब कहीं भी आप बाल गोपाल का स्वरूप देखेंगे तो हाथ में एक लड्डू हाथ में रहता है। कथा पता है, एक बार एक पंडित जी अपने किसी काम से बाहर गए और अपने बेटे से कह दिया भोग लगा देना, एक डिब्बा लड्डू भर के रख के चले गए। अब बेटे को पूरा ध्यान था, बढ़िया नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए और सामने बढ़िया लड्डू रख दिया। अब 4 लड्डू रखे और आराम से बैठा, ठाकुर जी खा लेंगे, पिताजी ने कहा था खाएंगे, ठाकुर जी खा लेंगे। अब महाराज 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, एक बालक का हृदय कितनी देर तक, अब वो रोए किस लिए कि वो इसलिए रो रहा था, हाँ यही दे दो, वो रो इसलिए रहा था कि रात भर ना हम खाए हैं और ना रात भर खाए हैं ठाकुर जी। और जब हमारे भूख इतनी तेज लगी है तो इनके भी भूख बहुत तेज लगी होगी। कह रहा था छोटा सा बालक तुतला के, बहुत नखला करते हो, इतने नखरे में तो हमारे 4 चप्पल पड़ जाते हैं। अगर अब तुम नहीं मानोगे, अब तुम हो भगवान, पाप पिताजी कह गए हैं तुमको खिला के खाना है, तो बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए तुम जल्दी से खा लो तो हम खा लें। अब वो बार बार इसलिए विनती कर रहा था कि मेरे भूख बहुत तेज लगी है, जब तक तुम खाओगे नहीं, पिताजी का आदेश है, तब तक हम खाएंगे नहीं। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, भूख लगी हो, सामने बढ़िया देसी घी के लड्डू मोतीचूर के महक रहे हैं, उसको देख देख के आंसू की धार पूरी बह रही है, गटर गटर बिल्कुल रो रहा है। भगवान ने सोचा कि ये लड्डू खाने के लिए भाई जिस स्वरूप में बुला रहे, तो शालिग्राम से प्रतिमा से वो निकल आए बाल गोपाल स्वरूप में, छोटे से बच्चे, और एक लड्डू मुंह सड़ाक से अंदर, दूसरा मुंह में रखा और तीसरा हाथ में लिया। जैसे ही ये सोचे कि अरे अरे अरे, वैसे तीसरा भी मुंह में रखा और चौथा हाथ में लेके गायब।
अभी बेचारा सोचे कि इतने भूखे थे और नाटक इतना, एक साथ चारों लड्डू सटासट अंदर, एको नहीं छोड़ा हमारे लिए, भूखे ज्यादा हो। गया डिब्बा लेके आया, भूखे हो तो भाई जब मम्मी दोबारा देती हैं, दोबारा दिया, दोबारा फिर खाए। अब जब देखा तो सारे तो यही खा जाएंगे, हमको क्या बचेगा, कम से कम एक दो तो हमको बचे। दोनों ने बाल लीला करते हैं, खेलते हैं, छीन के लड्डू खा लिया, कहा सारे यही खा जाएंगे। और जो 2-3 दिन का हिसाब घर में लड्डू बनता है, एक दिन का तो बनता नहीं है। अब जब पिताजी वापस आए तो बोले कि ऐसा करो, अब कहीं जाया करो तो ज़्यादा लड्डू बना के जाया करो। तो पिताजी को भी विश्वास न हो कि एक पीपा लड्डू ये भी नहीं खा सकता है, इसके दोस्त यार आए होंगे, कैसे आए। तो कहा कुछ नहीं, ये ठाकुर इतने भूखे हैं कि 4 लड्डू एक बार में खींच जाते हैं, हम तो एक लड्डू बहुत देर में कहते हैं, छोटा सा मुंह है, पूरा लड्डू चला जाता है सलाम से। तो पिताजी ने सोचा कि जो है ये झूठ बोल रहा है, कहीं ठाकुर जी लड्डू खाते हैं, तो कहीं हम जानते हैं आप हमारे बात पल्ले पड़ी कि तुम रखते थे, कटोरी उठा ले जाते थे, कसर लगाए थे, आज हमको छोटा समझे हैं और हमने बहुत देर तक करी है, बहुत देर में खाने आते हैं, लेकिन जब खाते हैं तो पूरा खाली कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ। तो एक दिन सोचा उनके पिताजी ने कि हमको लग रहा है लड्डू खुद खा लेता है, और पर्दे के पीछे से लड्डू रख करके और कहीं जाने का बहाना बनाया, पर्दे के पीछे छुप गए। महाराज जैसे कहा कि ऐसा है, इस बार 4 तुमको खाने हैं, 4 हमको खाने, हिसाब किताब कर रहा था, और भगवान ने 4 जल्दी से साथ में खाए, 2 हाथ में ले ली, और जब तक एक हाथ पकड़ा तब तक जिस हाथ में लड्डू था उसको पकड़ा और दूसरे हाथ से लड्डू खाया। एक हाथ में, उतनी देर में पंडित जी सामने आ गए, हाथ जोड़ करके प्रभु आंसू बहने लगे, और भगवान उसी जगह स्थिर हो गए, उसी भाव में। तो कहने लगे कि मूर्ति बन गए छोटी सी। अब पंडित जी खूब रोए खूब परेशान कि तुम एक बालक को दर्शन दियो, प्रभु हमको दर्शन दे दो। उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं आज से जो कोई भी हमारे बाल स्वरूप की पूजा करेगा, अपने पुत्र की भांति मानेगा, उसके घर में कभी अन्न धन संतान की कमी नहीं होगी। और जितना प्रसन्न हमारे स्वरूप में जितना रखेगा हमको, उतने ही हम उसको प्रसन्न रखने की गारंटी लेते हैं। तब से हर घर में, हर ब्राह्मणों के यहाँ, ज़्यादातर देखा होगा ब्राह्मण परिवारों के यहाँ, एक हाथ में लड्डू लिए हुए लटके हुए हमारे बाल गोपाल और शालिग्राम जी सभी के यहाँ होती है। यही हम लोगों की पूरी पोषण करते हैं, पूरे जीविका हैं हमारे, यही हमको कमा के खिलाते हैं, इन्हीं के सहारे हम लोग अपना जीवन यापन किया करते हैं। एक पूर्वज ने लड्डू खिलाया और जीवन भर ये हमको लड्डू खिलाते रहते हैं, इसीलिए घर में हम लोगों के यहाँ लड्डू की कमी नहीं होती है। ये क्या करते हैं, 4 खुद खाते हैं और 1 किलो सबको खिलाते हैं। तो इसलिए बोलिए बाल गोपाल महाराज की जय। इसलिए जिस स्वरूप में तुम भगवान का भजन करोगे, भगवान तुमको प्राप्त होंगे। एक स्वरूप में अनगिनत नाम हैं। सनातन धर्म हमारा कहता है कि देव अनेक होते हुए भी ईश्वर एक हैं, इसीलिए मंगलाचरण में किसी एक देवता का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार बृषभान जी की आज्ञा थी कि राधा जी के पास कोई भी पुरुष नहीं भटकेगा, कोई पुरुष को राधा जी के महल में जाने का आदेश नहीं था। अब भगवान को जब मिलने जाना होता था तो एक चंद्रावली नाम की सखी का श्रृंगार करते थे, और श्री कृष्ण जी गोपी बन करके राधा से मिलने जाते थे। कृष्ण साड़ी पहनते हैं, माता बन जाते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्व एक है। जैसे किसी दीपक के आगे जिस कलर का, जिस रंग का कांच रख दोगे, दीपक का प्रकाश उसी तरीके से चारों तरफ फैलेगा, और जैसे ही वो चश्मा शीशा हटाओगे वैसे ही दीपक का प्रकाश अपने मूल रूप में आ जाएगा। हर किसी का पूजन करो,
किसी का विरोध नहीं करना है। राम स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में, देवी स्वरूप में, सब जगह सभी जगह पर वही है। किंतु अंतःकरण में ध्यान ये रखो कि हमारा ईश्वर एक है। हर जगह पर रुक्मिणी जी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती हैं, फिर भी ध्यान वे श्री कृष्ण का ही धरा करती हैं। देवी उपासना, गौरी पूजन करती हैं, वंदन में हर समय सभी देवताओं को, चाहे जिस मंदिर में जाओ, चाहे जिस प्रतिमा में जाओ, सब में ध्यान करना है कि भगवान के 1008 नाम, सहस्त्र नाम कहे गए हैं। तो आज हमारे इष्ट शिव जी के स्वरूप में है, आज हमारे इष्ट कृष्ण जी के स्वरूप में है, आज हमारे प्रभु खाटू श्याम जी के स्वरूप में है, आज हमारे प्रभु हनुमान जी के स्वरूप में है, आज हमारे प्रभु दुर्गा माता के स्वरूप में है। तो तुम्हारा इष्ट ही हर जगह है। तो इसलिए जब वही तुम्हारे गुरु के रूप में है, श्लोक भी बोला गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जिस किसी रूप में आस्था हो, रुचि हो, उसको एक साधे सब सधे हो, सब साधे सब जाए। इसलिए एक को साध लो। ध्यान ध्याता ध्याय में एकत्व होना आवश्यक है। ऐसे एकत्व होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जैसे किसी का प्रश्न रहता है, महाराज जी हम कृष्ण जी को मानते हैं तो राम जी का पूजा कैसे कर सकते हैं? तो उनके प्रश्नों का यही उत्तर है कि आप किसी कृष्ण जी को, अब आप सुनो, दूध भात का वो दाल चावल दूध भात खाते हैं अयोध्या वाले। हमारे श्री राम जो बाल सब है उनको दूध भात बड़ा पसंद है, और मक्खन और रोटी खाते हैं हमारे ब्रज वाले। अब उधर क्षेत्र के हिसाब से रोटी का चलन, उधर के लोग चावल नहीं खाते हैं ज़्यादा। अब इधर के रोज चावल शुरू हो जाता है। जैसे अपने उत्तर से इधर अयोध्या से इधर निकलना शुरू करोगे, चावल का मिथिला तक सब भात बहुत पसंद है, तो इधर भात ज़्यादा चलता है, तो इधर दधी भात मुँह में लपटाए हैं, उधर मक्खन रोटी के लिए लीला कर रहे हैं, कहीं लड्डू के लिए लीला कर रहे हैं। तो वो क्षेत्र वाइज भक्तों का जो प्रसाद होता है उसी पर मोह जाते हैं। और ध्यान में बार बार लाना है कि ये वही है, कोई दूसरा नहीं है। बार बार चिंतन करो जिससे मन स्थिर हो जाए। बार बार क्यों जोर दिया जा रहा है? मन बड़ा चंचल है। ये थोड़ी देर, जितनी देर यहाँ पर हम तुमसे सत्संग कर रहे हैं, जितनी देर सत्संग सुनते हो उतनी ही देर मन बड़ा एकाग्र हो जाता है। जैसे सत्संग घटा वैसे ही सारा, तो 4 घंटा पंडाल में बड़ा आनंद आता है, बड़ा भक्ति रहती है, और जैसे बाहर निकले वैसे सारा ज्ञान किनारे। इसी का तो तात्पर्य बार बार क्यों कहा जा रहा है मन का चिंतन करिए। जब मन अस्थिर होने लगे, इधर उधर भटकने लगे, कभी मन में सोच, आप जप लेकर के बैठिए, जप रहे हो सीताराम 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 सीताराम, कभी कभी ध्यान रखना 20-25 मिनट जप करने के बाद चल तो सीताराम रहा है यार, सिलेंडर पता नहीं कब आएगा, गाड़ी पता नहीं कहाँ गई है, ये महीने खर्चा कैसे चलेगा, वो कैसे। अब तुरंत जैसे ये बात आती है, सभी साधकों के मन में आती है, वैसे क्या कर देना है, ते सीताराम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। उच्च स्वर से कीर्तन करो, और कृष्ण के कीर्तन करने से जैसे ही आप 15 मिनट ये जाप करोगे, बस फिर जगत का विस्मरण हो जाएगा, मन खींच आएगा। बहुत आकर्षक है हमारे प्रभु, तुरंत मन खींच आएगा, फिर इधर से लगने चले जाओ। अच्छा, हम लोग भूल जाते हैं कि जरा सी बात आई तुरंत ईश्वरीय गए, इधर कुछ घटनाएं घटी। देखो, जाते हैं तीर्थ में, तो तीर्थ जाने का मतलब हम अपने पुण्यों का जो संचय जो किया है, जो हमारे घरेलू घर में पूजा पाठ धर्म किया है, उसका पुण्य एकत्र हुआ है, तो वो पुण्य हमें तीर्थ लेके चला आया।
यानी हमने जो एक एक दो दो 500 रुपये 1000 रुपये जो बटोर के मंथली इकट्ठे किया है, तो उसको हम जमा करने कहाँ जाते हैं? बैंक। कि बैंक में डाल दें, मौके पर काम आएंगे। तो हमने जो अपनी साल 6 महीना 5 महीना में जो जप आदि किया है उसका पुण्य एकत्र हुआ है, तो वो हमको परम धाम तीर्थों में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब हम गए तो तीर्थ करने के लिए, वहाँ प्रसाद वाले से झगड़ रहे हैं, रास्ते में गाली वाले से झगड़ रहे हैं, कोई सी जरा सी बात हो जाए तो माँ बहन की गाली होने लगती है और तुरंत भूल जाते हैं कि हम कहाँ आए हैं। अरे भैया, हो सकता है कि तुम्हारे पापों का क्षय करने के लिए ईश्वर ने किसी उदंडी का स्वरूप बना लिया हो और वो तुमको दंड देना चाह रहे हैं कि थोड़े पाप हैं, तीर्थ में कट जाएं। तो कोई रिक्शा वाला झगड़ा कर लेगा, गाली दे देगा, सुन लो, हंस दो, चले जाओ, राधे राधे बोलो। लेकिन हाँ, हमारा ईगो वहीं आत्मसम्मान लड़ गया और हम पटकी में पटका कर लिए, झगड़ा कर लिए। इधर देखो ये घटना कितनी ज़्यादा हुई, एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक चर्चा में आ गए। खैर, कहने का तात्पर्य है तीर्थ वालों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जो बारी आए हैं वो भगवान के भक्त आए हैं, और भगवान के भक्त का अर्थ है कि भगवान का अतिथि आया है। अब अगर सुदामा जी दरवाजे पर पहुंचे थे और सुदामा जी के द्वारपाल बड़े सख्त थे इनके भगवान कृष्ण के, डांट के भगा देते, दीनहीन फटीचर आदमी कहाँ दरवाजे पे आए, भाग यहाँ से। तो सुदामा जी मिल पाते? भगवान श्री कृष्ण का वैभव द्वारिकाधीश का जैसे मैसेज गया तो उन्होंने जनता को मैसेज ये देना स्वीकार किया है कि जैसे ही अगर हमसे कोई मिलने आ रहा है तो हमारे परिकर, हमारे पार्षदों का नियम है कि उनको रोको नहीं। और मैसेज गया नहीं कि नंगे पैर दौड़ते चले, असुरों से पैर धोया। तो जब भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं तो जो भगवान के साथ रहने वाले लोग हैं उनको परम ध्यान रखना चाहिए। जैसे सेवायत हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस की जो लगती है ड्यूटी, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो तीर्थों में आने वाले भक्त हैं वो भगवान के अतिथि हैं, उनका कहीं से अनादर न हो जाए। एक बार अनादर सनकादि ने किया था, सनकादि का अनादर जय विजय ने किया था, तो उसके लिए भगवान को कितना पराक्रम करना पड़ा। 3 बार जो है उनको अवतार लेना पड़ा भक्त के लाज रखने के लिए और अपने प्रिय पार्षदों का कल्याण करने के लिए। तो इसलिए जब पुराणों में कथाओं में इतनी बातें कही गई हैं और दिन भर सो कहीं ना कहीं खबर तीर्थ से किसी न किसी की आ जाती है कि आज फलानी जगह पुजारी से झगड़ा हो गया। कैसे हो जाता है भाई? न तुम्हारा वहाँ उसको दुकान खोलने गया, न वहाँ तुम्हारा कब्जा करने गया, न तुम पुजारी तुमसे कोई चीज़ वहाँ छीन रहा है, तुम्हारे अंदर भक्ति भाव चला जाता है। तुम भूल जाते हो कि तुम भगवान हो, वो भगवान का सेवक है। तुमको व्यवहार करना चाहिए कि तीर्थों में रहने वाले जितने भी सज्जन हैं वो सब भगवान के परिकर हैं, और परिकरों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थ में आने वाले सभी लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के अतिथि हैं। अतिथियों की तरीके से उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए बार बार कहा गया है कि परमात्मा के मंगल स्वरूप का दर्शन करिए और कीर्तन करिए। वाणी कीर्तन करे, आंख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। यहाँ बात कारण भी उसका पता है क्यों ऐसा हो जाता है। जब किसी के साथ में निरंतर रहने लगो तो वहाँ पर सखा भाव आ जाता है, और सखा भाव आने के बाद में भक्ति तुरंत जाने लगती है, मित्रवत होने लगती है, वहीं से पतन होने का भय हो जाता है। दिन रात भगवान के साथ रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, तो हो जाता है कि अरे तो हमारे इष्ट हैं सब। जो जितना नज़दीक रहेगा अधिकारी के उसको उतना ही सजग रहना चाहिए। तो भगवान का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होता है। तो सभी लोगों से ये हमारा परम अनुरोध है कि जब भगवान के पास बैठें तो आर्थिक चिंतन न करें, किससे कितना लाभ मिला। देने वाला कौन देने वाला है? देने वाला जिसके तुम चरणों में बैठे हो वो। ये यजमान क्या देंगे भैया?
ये तुम्हारे तुम उसके लिए झगड़ा पानी, कहीं पैसा चल रहा, तुमको देने वाला, हमको देने वाला, सबको देने वाला भगवान है। और आप उसकी शरण में रहिए। और इस शरीर को बिल्कुल मान के चलिए कि यह शरीर कोई अहंकार सम्मान के योग्य नहीं है। शरीर से मलिन वस्तु कोई दूसरी है ही नहीं। और इस मलिन वस्तु से भगवान ने बड़ी कृपा की जो तुमको सेवा में वहां रख लिया है। इस शरीर से परमात्मा का मिलन संभव हो नहीं सकता है जल्दी। इस शरीर का बीज ही अपवित्र है। ठाकुर जी में मन लगाइए और बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता है। आँख से श्री भगवान का दर्शन करिए और मन से स्मरण करिए, परमात्मा की शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है और बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता है। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है और वेदांत इसे जीवन मुक्त कहते हैं। समाधि वाले व्यक्ति जिसकी समाधि लग जाए वो जीवन मुक्त हो जाए। दीर्घ समाधि जब दीर्घ काल तक की लग जाती है तो कहते हैं ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिल जाता है। तो जीते जी जीवन मुक्त हो जाना ही समाधि है। आगे अष्टांग योग के अंतर्गत बताते हैं। भागवत में बार बार कहा गया है सबसे पहले कि जब मन में धार लगाओ, क्या बार बार ध्यान करो, जप करो, ध्यान करो, जप करो, ध्यान करो, जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया। इसमें पुनरोक्ति दोष नहीं है। किसी भी सिद्धांत को या कहते हैं बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। और भागवत के प्रत्येक स्कंद में, यहाँ प्रत्येक प्रथम स्कंद भी चल रहा है, प्रत्येक स्कंद में जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। देवकी वसुदेव ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तब उन्हें परमात्मा मिले। और जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वो ईश्वर का प्रिय हो जाएगा। साधन मार्ग का आश्रय ले लीजिए। आगे आपको साधन बताए गए हैं। साधन मार्ग का आश्रय लेकर के ज्ञान से भेद निषेध करिए। ज्ञान से कुतर्क नहीं करना है, भेद बुद्धि नहीं बने। ज्ञान से समझिए कि अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा यही भगवान है, अच्छा यही, ज्ञान से मिलान होना चाहिए। अब होता क्या, ज्ञान से कुतर्क हो जाता है। क्यों? अहंकार, मेरे भगवान, मेरे इष्ट। तो ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है कि ज्ञान से भेद को दूर करना और भक्ति से भेद को दूर करना। भक्ति मार्ग का लक्ष्य एक है, ध्येय एक है। अब कभी कभी ज्ञान मार्गी मिल जाए और भक्ति मार्गी मिल जाए तो बताएंगे तुम्हारे अर्चना में दोष है, तुम ऐसे करते हो, नहीं ऐसे होना चाहिए, वेदों में तो ऐसे ही लिखा है, इसको तुम बाएं हाथ से छू रहे हो, इसको दाहिने हाथ से छूना चाहिए, इसको फलानी उंगली से तिलक लगाना चाहिए, इससे तुम लगा रहे हो। तो ज्ञानी लोग ऐसे तर्क करते हैं। तो भक्त क्या करता है, कोई टिकली विक नहीं। अगर चंदन प्रसन्न होता है तो हम चंदन कोई जरूरी थोड़ी सलाका से लगाए बैठे। अगर भगवान तो पूरा मुंह लोप करके भक्त बैठ जाता है लगा के। जब चंदन से प्रसन्न होते हैं तो हम पूरे में लगाए हैं। शिव भक्त मिलता है, अच्छा भस्म से शंकर जी प्रसन्न होते हैं, छोड़ो मस्तक का है, पूरी देही में दिन भर राख रगड़ के बढ़िया मस्ती रहते हैं कि हमारे इष्ट प्रसन्न हो जाए। हमको ये नहीं मतलब है कि तीन त्रिपुंड से लगाएं, हम पूरा मुंह हाथ भूत बने रहते हैं। हनुमान जी कोई भी काम सीता मैया करें तो हनुमान जी हमेशा हनुमान जी बड़े रहे हैं, लेकिन वो सीता राम जी के समक्ष हमेशा बचपन वाला ही, इसलिए बालाजी सरकार कहते हैं हनुमान जी कभी बड़े नहीं हुए हैं। हनुमान जी ने कहा बड़े होने में बड़ा दिक्कत है, बाल स्वरूप में रहो, इसलिए हनुमान जी बालाजी स्वरूप में, बालाजी हर जगह देखेंगे बालाजी सरकार। तो जहाँ कुछ हो रहा तो छोटा बच्चा किसी के कमरे में चला जाए, कहाँ गया, मजा आ जाओ बैठो आकर के। तो बड़े बन जाओगे तो लोक लाज शर्म डांट, और कोई डांट भी दे कमरे में घुस भाग यहाँ से चले आए, भागो बाद में आना, तो हंस दिए अंकल ने डांट दिया, फिर दोबारा थोड़ी देर वैसे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये हनुमान जी तो कौन है, अष्ट सिद्धि उनके पास है, नवनिधि हैं, वो चाहे बड़े बन जाए, चाहे छोटे बन जाए, चाहे बलवान बन जाए, लेकिन हनुमान जी का जो मुख्य स्वरूप, मेन स्वरूप में जो रहते हैं वो बढ़िया बालक स्वरूप में रहते हैं।
8-10 साल का बालक जैसे होता है उसी स्वरूप में बालाजी सरकार हैं। कभी इस छत पे बैठे हैं, चाहे वो भरत जी की कुटिया पे चले जाएं, चाहे वो लक्ष्मण टीला पे चले जाएं, चाहे वो हनुमानगढ़ी में बैठे हैं। एक दिन सीता जी के महल में बैठे तो कहे क्या हुआ हनुमान, भूखे हो क्या? तो जब हनुमान जी को भूख लगती थी तो उनका पेट खाली कोई भरने का अगर ठेका था या कोई विधि जानता था तो सीता मैया जानती थी। इसलिए जानकी रसोई, सीता रसोई बहुत फेमस है। तो ये गए, भूखे हैं, खाना वाना खाए, फिर बोले कि थोड़ी देर रुको अभी, और थोड़ी देर में फिर भूख लग गई, फिर आए गए टपक पड़े। तो बोले कि नहा धो करके श्रृंगार कर रही थी सीता जी। तो बोले कि बाला तुम बैठो, अभी चल रहे हैं भोजन देने। तो बोले मैया ये कर क्या रही हो तुम? तो बोली कि हमको जो है श्रृंगार किया जाता है। तो कहीं श्रृंगार क्यों किया जाता है? तो कहीं श्रृंगार इसलिए करते हैं कि तुम्हारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। और उस समय लगा रही थी मांग में सिंदूर। तो बोले मांग में लाल लाल का भरे हो? तो करें इसको लगाने से तुम्हारे प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और ये जितना लंबा लगाओ जितनी दूर तक उतनी प्रभु दीर्घायु होंगे, उनको सुख समृद्धि मिलती, इससे उनको बल मिलता है। तो बोले जितना लंबी मांग होती है, तो कहा गई है पति की आयु उतनी लंबी होती है, उतना प्रेम मिलता है। या जो जितना पति को मानता है वो दर्शाती है मांग। कोई थोड़ा मानता है तो थोड़ी सी बिंदी लगाए रहता है, कोई मानती तो है पति को, लेकिन सबके सामने दिखाना, तो कुछ लोग मांग ऐसे खींचती हैं सिंदूर लगा के, उसके बाद पट्टी ऐसे कर लेती हैं। तो सिंदूर लगा होता है माता के, लेकिन वो छुपा रहता है। कोई कहते हैं सिंदूर लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही जो है मंत्रोच्चारण से काम चल गया। एक बार ये रोज रोज प्रदर्शित करने के लिए क्या बात है। अच्छा, मांग लगा करके जो हम लोगों के यहाँ जो पहले वाला सिस्टम जो आजकल चल रहा है ना, कि आजकल सिस्टम है कि सुबह निकलो तो बोल के जाओ हम तुमसे प्यार करते हैं, फिर दोपहर में बोलते हैं फ़ोन करके, फिर शाम को बोलते हैं। बोले थे तो अगर किस दिन भूल गया पति तो कहते हैं आज तुमने फ़ोन नहीं किया। यही तो बातें नहीं थी। तो यहाँ पर सीधे सीधे माता लोग कहती हैं कि हमने देखो तुम्हारे लिए मांग भर दी है। तो इसका मतलब जितनी जो मांग भरे वो उतना पति को मानती हैं, और पति मांग देख के समझ जाए कि बड़ी लंबी मांग है, इसकी कोई भी ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई सारी मांगे पूरी करना है। इसलिए अब हनुमान जी ने देखा कि जब मांग लंबी होने, मतलब जितना ज़्यादा सिंदूर लगा होगा उतना भगवान दीर्घायु होंगे, प्रसन्न होंगे। अब उठाया वो गई मांग भर के, और सिंदूर अपना श्रृंगार, वहाँ बैठे थे भोजन लेने चली गई, उठाया पूरा डिब्बा, हाथ पैर मुंह आँख पूरा लाल लाल हो गए। सीता जी आई चौंक गई, ये क्या है? कहीं माँ, कहीं हाँ बाला, अब बताओ प्रसन्न हो आप? तो कहीं हंसने, उनको देखा इतना ठट्ठा के सीता जी हंसी, कभी नहीं हंसी होंगे कि यार लाल लाल हो गए हो। कहीं आप मैया प्रसन्न हुई हो, इसका मतलब अब प्रभु भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहीं हाँ तुम रुको, खाना बाद में खाना, तुम जाओ पहले प्रभु को दर्शन दिखाया कराओ जा करके। अब उस समय राज दरबार चल रहा था, और हनुमान जी को कोई लोग टाइम लगाए सामने खड़े हो, कहीं प्रभु, और भगवान की दृष्टि पड़ी जैसे हनुमान जी पर, इतना खुश, इतना हंसे। राज दरबार में कभी गंभीर होके बैठा है, राज दरबार में इतना खुश हुए, इतना ठट्ठा के हंसे। तो वो हनुमान जी को पक्का विश्वास हो गया कि आज के पहले खाली ये मुस्कुरा देते थे, आज इतना हंसे हैं। और ये मंत्र अगर आज हम जल्दी ना गए होते तो मैया हमको बताई भी ना होती। तो बोले प्रभु आप प्रसन्न हो गए? अरे बालाजी हम बहुत प्रसन्न हैं। तो ऐसे भी हम रहा करेंगे? तो हाँ हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम ऐसे ही रहा करो, ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। हनुमान जी छम छम नाचे देखो बाल हनुमाना, बढ़िया इतना नाच रहे हैं, पैरों में कड़ा एक निकाल करके, घुंघरू बांध करके। उसी दिन से हनुमान जी का नित्य नियम हो गया, पहले कहे जाओ खाना लेके आओ, जब मैया सीता भोजन लेके चली जाए उठावे डिब्बी और पूरे शरीर में लगावें, फिर हनुमान जी दौड़ के चले जाएं कहाँ, हनुमानगढ़ी में बैठ जाए जा करके। तो वहीं दरबार लगता था, और हनुमान जी की भक्ति से
तो क्या कहा गया है, कहाँ बात चल रही थी कि भगवान को प्रसन्न करने का सीधे नियम है कि जैसे भी जीवन का कार्य हो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भक्त लोग कभी ये नहीं ध्यान देते हैं उनका त्रिपुंड लगा है कि बिंदी लगी है कि ये छाप बनी है। बड़ी लीलाएं लोगों ने करी है, ऐसे तिलक होता है वैसे तिलक होता है। जो भक्त होता है वो अपने प्रभु के चिन्हों को अपने शरीर पे नाना प्रकार धारण किए रहता है। प्रसन्नता उसका क्या रहती है कि जिस रूप की भावना से वैष्णवजन तन्मय होते हैं वैसा ही स्वरूप ईश्वर भी धारण कर लेते हैं। कोई निर्गुण में मानता है तो ओमकार स्वरूप में, कोई सगुण में मानता है तो सगुण के रूप में। और सर्वत्र सभी के अलग अलग लोक अलग अलग तरीके से भावनाएं हैं। कोई वैकुंठ में मिलता है, किसी को क्षीर सागर में मिलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जब कभी भी कहीं दर्शन होते हैं तो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। वहीं पर उनके साथ में प्रेम की शक्ति करुणा महिमा राधा विराजती हैं। बोलिए राधे राधे सीताराम। और ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ चेतन सभी में प्रभु का वास है और यही मंगलाचरण का सगुण और निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। यहाँ पर बंधुओं हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हनुमान जी ने किया, ऐसा उन्होंने किया, ऐसे 1008 शादी करी, 16,008 शादी करी। सब क्रिया और लीला में अंतर है। जीव कारण क्या है कि क्रिया लीला में प्रभु जो करते हैं, जो अवतारी पुरुष करते हैं वो लीला कहलाती है और जो जीव करते हैं वो क्रिया कहलाती है। क्रिया बंधन स्वरूप है, कारण कि उसके साथ क्रिया करोगे तो क्रिया करने का एक लक्ष्य होता है कि हम ये काम करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, इसका फल ये तो क्रिया के साथ कर्ता की आसक्ति लगी होती है। प्राप्त हो जाए तो अहंकार स्वार्थ हो जाता है, अगर न मिले क्रिया किया वो फलित न हुई तो निराशा हो जाती है। ईश्वर की लीला बंधन मुक्त करती है। ईश्वर को स्वार्थ अभिमान छू नहीं सकता है। वे जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता है वो है लीला। लीला को किसको बोलोगे? लीला बात समझ में आ रही क्या है? नाटकीय चित्रण है। वो जो हो रही है वो यथार्थ नहीं है। वो जो लीलाधर कर रहे हैं वो उनकी एक लीला है, एक्टिंग है। तो जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। क्यों लीला करते हैं? जैसे माँ, कभी कभी उसमें झूठ भी हो जाता है, थोड़ा नाटक में अतिशयोक्ति भी हो जाती है। अब जैसे छोटा सा बच्चा है घर पे तुम्हारे, ठीक, अब उसके सामने जैसे दवा की सिरप लेके बैठो वैसे वो भागेगा छटपट छटपट, कड़वी दवा हमें पिला देंगी, कड़वी दवा हमें पिला देंगी। तो माँ सोचती है कि ये गड़बड़ कर रहा है, ये दवा पिएगा नहीं। तो माँ उठाती है, एक बूंद मुंह में अपनी डाली, आहा बहुत स्वाद है, बड़ा आनंद आ रहा है, इतनी मीठी दवा है पूछो नहीं। अब लड़का हो जाता है लालच में, अब विश्वास कर लेता है कि मम्मी बात कह रही हैं, जब मम्मी को आनंद आ रहा है तो हमको भी आ रहा होगा। उसी चक्कर में वो नज़दीक आ जाता है, पकड़ के ढक्कन मुंह में डाल दिया दवा। अब जब वो दवा मुंह में गई तो मुंह बना के सबसे पहले उस बच्चे की आंख देना, माँ को इससे घूरता है झूठी कहीं की, हमको कड़वी दवा पिला दी। अब क्या कहोगे आप लोगों की नज़र में? क्या माँ वो झूठी है? वो माँ जानती है कि अगर लीला करके इसको मैं मोहित नहीं करूँगी तो ये दवा नहीं खाएगा, और दवा नहीं खाएगा तो इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो वो माँ कोई झूठी नहीं हो गई कि मार उसको लिख गया कि पाप कर दिया पुण्य। तो भगवान कभी कभी लीला में जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो उसके द्वारा जो हानि होगा। कभी कभी एक बच्चा बार बार परेशान कर रहा था माता को, अब वो बना रही थी रोटी, कहीं चैला घसीट के भाग जाए, कहीं तवा घसीट के भाग जाए। अब माँ ने सोचा कि ये कहीं ज़्यादा नुकसान न पड़ जाए, तो अगरबत्ती उठाया और दिया लगाए, तो जो आग
कोयले में नजर आ रही थी, दीपक में नजर आ रही थी, वही अगरबत्ती धूपबत्ती में नजर आई। हमारे बालक महोदय चुपचाप देखे कि बड़ी आग तो अम्मा पकड़ने नहीं दे गई, मुट्ठी में गए, अगरबत्ती लिया पकड़, और जैसे ही वो आग पकड़ी है तो कुहाँ कुहाँ करते हुए छटपटाने लगे। अब उनके बगल में दिया जला के रख दो। अब उनको सबक मिल गया कि आग है, आग छुएंगे तो हम जल जाएंगे। तो कभी कभी लीलाधारी हमसे ऐसे थोड़ा खेल खेल लेते हैं कि तुमको पता चल जाए आग क्या है, पानी क्या है। अब तुम बताओ, जो बालक एक बार आग पकड़ चुका दोबारा आग पकड़ेगा? अब वो किसी भी स्वरूप में वो आग तो नहीं पकड़ेगा। अगर किसी बच्चे को ऐसे ही दीपक वगैरह रख दे तो मां छटापट छटापट जाएगा, कूदेगा, बनाएगा, एक बार लाए के छुआ दो। अब यही कारण है कि भगवान ने क्या किया, मक्खन चोरी, रास, कुछ चीजें हैं जो ज्ञानियों को हजम नहीं होती लीलाओं में, उनका विरोध करने लगते हैं कि भगवान होके ऐसे क्यों किया गया ऐसे। तो इसका सीधे तात्पर्य ये मान के चलिए कि उनको मक्खन चुराने की, कोई रास रचाने की या लीलाओं करने की सब कोई बात जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिखाया हमको सबक। हर चीज, हर लीला का एक मैसेज है। तो व्यास जी कहते हैं जो भी भगवान करते हैं वो लीला है। अब उन ग्वाल बालों की स्थिति क्या रही होगी, बीचे सुबेरे गैया लेके चले आए, शाम को आके सो जाए, सुबह गैया लेके, न मक्खन मिले खाने, न दूध मिले, न दही मिले। तो भगवान कहने लगे होंगे कि अच्छा दिन भर मेहनत करें ये बालक और सारा तुम्हारा घी मक्खन जाए मथुरा बेचने के लिए। तो उन्होंने चोरी की, उन्होंने मक्खन चोर मंडल बनाया था। उन्होंने सबसे पहले समिति बनाने वाले हैं भगवान, एक चोरों की मंडली बनाई। तो व्यास जी ब्रह्मसूत्र में भी लिखते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, देवी जीवों के कल्याण के लिए भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। अगर किसी भी स्वरूप में माना जाए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो समस्त पुराणों में, समस्त हमारे वेदों में आप ऐसा नहीं हो सकता है तो वो हो चुका है। उसका प्रमाण दिया है कि एक साधारण मर्यादित जीवन जीते हुए भगवान श्री राम, त्रिलोकपति भगवान शंकर जी के परम भक्त, अजर अमर का जो एक तरीके से पूरा कवच धारण किए हुए रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत वैभवशाली साम्राज्य, उसको भालू बंदरों की मदद से मिट्टी मिला दिया। एक अहंकारी राजनीतिज्ञ जिसने पूरा समाज में इतना कठोर कि एक बालक का जीव, अगर वो ना चाहे तो एक बालक नहीं जीवित रह सकता था, कंस, उसके राज में ग्वाल बाल परिवार में साधारण जीवन व्यतीत करके और बड़े बड़े चमत्कार दिखाएं। भगवान ने कहा है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई छोटी चीजें हैं। मछली बनकर के प्रमाण दिया, कछुआ बन के प्रमाण दिया, वर्ण शंकर तरीके से इसे मान के चलो, शंकर एक आधा शरीर शेर का, आधा गला शेर का, मतलब नरसिंह बन के। तो वो 24 अवतार जो हमको अभी आज तक पता है, सारे अवतार लीला करने के लिए, हमको मैसेज देने के लिए, उनको कुछ भी करने नहीं, वो बैठे बैठे सब कुछ काम कर सकते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुंह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जा सको, जिसकी कृपा उनकी हो जाए तो गूंगा गाना गाता है और लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, और उनकी कृपा नहीं है तो मुंह से रा शब्द रह पाएगा और माँ नहीं निकल पाएगा, तुम्हारी जुबान चिपक जाएगी। अगर उनकी लीला नहीं, वो नहीं जो करवाना चाहते हैं। इसीलिए जगत की उत्पत्ति ईश्वर की लीला है, स्थित लीला है। यहाँ एक नाटक चल रहा है, जैसे एक डायरेक्टर ने पिक्चर बना दी, उसमें फिट है हीरो, नायक, नायिका, विलेन, कॉमेडी, एक्शन, सभी जानते हैं क्या एक नायक के इतने दम है कि एक मारे घूंसा और कार उड़ती हुई चली जाए, धड़ाम से गिरे जाए कि 50 फुट दूर, एक साथ 50-50 आदमियों को उठा के झम से फेंक देता है। सामने से आ रहे रिवाल्वर की गोली ऐसे टप से पकड़ता है आँख के सामने। और कोई कोई तो हीरो है
उसको ऐसे पकड़ के घुमा देता है, वो उल्टा गोली चल के जाके शत्रु के लग जाती है जा करके। तो अब हम लोग बड़ा बढ़िया बैठे हैं, टिकट ले लेकर, अरे बहुत आनंद आ रहा है, वाह कितनी बढ़िया। अब उसके बाद बगल वाला कहीं कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो का, नाटक आ रहा है तुमका, बड़ा आनंद आ रहा है। तो सब पिक्चर देखने वाले जानते हैं कि ये लीला हो रही है, नाटक हो रही है, लेकिन जितनी देर हो रही है उतनी देर आनंद तो लो, उसी की चर्चा हो रही है। उसी में पता चलता है नायक की बहन मर गई, गुंडे उठा ले गए, तो अगल बगल यार देखो पता नहीं कैसे, सभी जान रहे हैं कि कोई भी चीज हो रही है, अब हो रहा है प्रेम का दृश्य, हम उसी भाव में आ गए, देखो प्रेम हो रहा है। कितने ये नहीं जानते उसके पास 100 टीम खड़ी होती है, 50 कैमरा वाले, 20 ठो लेबर, लड़िया, साइकिल, उतने तुमको दिखाया जाता है जितना वो तुमको देखने से तुम्हारे भाव बन जाए कि हाँ पिक्चर असलियत है। तो भगवान जो हमारा असली डायरेक्टर वो हमको उतनी ही चीज दिखाता है जितने से लगे कि ये रियल है। और पर्दे के पीछे चले जाओ तो 2 बार, अगर हम एक बार स्टूडियो जा चुके हैं देखने, तो 4-5 घंटे के बाद अगर स्टूडियो में खाली बिठा दिया जाए उसके बाद कभी स्टूडियो नहीं जाओगे। हाँ इतना हो सकता है कि फलाने हमारे जानने वाले एक्टर हैं तो उनके हंसी मजाक बातचीत हो जाए, अगर तुमको वहाँ काम करने के लिए बिठाया तो बहुत मेहनत का काम है। तो इसलिए नायक नायिकाओं का जो सीधे रोल है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये स्थित लीला है, वो 3 घंटे की लीला है, ये 100 घंटे। जैसे पर्दा हटेगा ऐसे पर्दा गिरेगा सट्ट से, बस सब गायब, पर्दा गायब के बाद वो हीरो ही अगर मिल जाए, उससे पूछा जाए भाई तुमने बहुत बढ़िया मारा, तो हंसेगा कह बेवकूफ़ हो को हम कहाँ मारे थे। वो तो डायरेक्ट, अगर वही आत्मा कहीं दूसरी जगह मिल जाए, जैसे हीरो है वो कहीं और टहलते मिले, भाई आप बहुत ताकतवर हो, जरा हमारी मोटरसाइकिल उठा दे, तो हंसने लगेगा। मोटरसाइकिल कहाँ उठा पाएंगे भाई, तो फलाने पिक्चर में तो तुमने ट्रक उठा के फेंक दी थी, तो कहते थे वो वहाँ उस समय एक रोल मिला हुआ था इसलिए निभाया। तो वही आत्मा है। हाँ, और जितने अच्छा रोल तुम निभाओगे, जितना अच्छा तुम परफॉर्मेंस दोगे, उसका फल क्या है कि उसको दूसरी लीला में तुमको उतना ही बढ़िया काम मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लीला है तुम कुछ नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं जब मर के चले जाना तो करने का क्या करें कुछ, जब सब तो लिखा है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे उतने ही तुम हिट होगे, उतने ही तुमको अच्छी अच्छी लीलाओं में भाग मिलेगा। और जितना अच्छा लीलाओं में भाग मिलेगा उस लीला में भी तो बड़ा आनंद आता है, 4 लोग प्रशंसा करते हैं, बढ़िया नायक नायिका, खान पान, रुपया पैसा वैभव सब मिल रहा है। तो जितना अच्छा हम इस मानव जीवन में लीला करेंगे उतना ही अच्छा अगली लीला में हमको रोल मिलेगा। इस बार हमको भगवान ने कम धन दिया, कम अच्छा परिवार दिया, कम सुख सुविधाएं दी, तो इतने में ही इस रोल को हम इतना अच्छा निभा जाएं कि अगर दोबारा भगवान हमको मनुष्य बनाए तो कहें यार इसको अगली बार थोड़ा कम दिया गया था सुविधाएं, तो अच्छा इस बार अगर इसको थोड़ा और अच्छी सुविधाएं दे दी हैं तो ये और अच्छा रोल निभा देगा। क्लियर? इसी तरीके से अगले जन्म में तुमको भगवान थोड़ा धनी बना देंगे, तुमको सुख समृद्धि वाला बनवा देंगे। इस बार भगवान ने तुमको संतान नहीं दी, तुम्हारा वंश नहीं चला है, तो तुम क्या करो, दत्तक पुत्र लेकर के अन्य लोगों के पुत्रों को अपने पुत्र की भांति मानो, सेवा करो, उनकी भक्ति करो, उनको प्रसन्न रखो। भगवान कहेंगे यार अगली बार इसको पुत्र नहीं दिया था तो लेकिन देखिए बढ़िया पिता है, अब ये कहीं भी जाएगा तो इसको जो है अच्छा पिता बनाएंगे, इसके 10 लड़के दे देंगे। कितना अच्छा रोल था, हे राम हे राम हे राम हे राम करते करते दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। सो जो देखे वो कहे अरे गजब, कितना मानते थे, दशरथ से अच्छा कोई पिता हो सकता है। अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दे, आज तक कोई ऐसा पिता नहीं हुआ है। वसुदेव जी कितने अच्छे पिता बने, इसीलिए जब राम अपने पिताजी के अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने के कारण ही वसुदेव जी का भी अवतार हुआ जो उन्हीं का है। वसुदेव जी ने बाढ़ थी कि बह जाएंगे, बड़े बड़े नाग, भयंकर कालिया नाग, एक से एक सांप, सब वही जमुना जी में कुंड, जमुना जी में बहुत कुंड हैं, लेकिन पुत्र है, पुत्र क्या मोह दिखाने के लिए कि भगवान देखो हम तुमको इतना मानते हैं, मतलब हमको अगर पुत्र मिला है तो उसको सिर पे रख के वो यमुना जी में कूद गए, चले गए लेकर के उस पार चले गए। तब अगले रूप में संत बने, साधु बने, कश्यप ऋषि बने, अदिति
मैया के गर्भ से वामन रूप में भगवान ने जन्म लिया। तो इतने अच्छे पिता बनते थे मनु और शत्रुपा महाराज कि जब भगवान जन्म लेते तो कहते थे चलो तुम ही चलो, जहाँ कहीं भी भाई का काम निभाना हो तो कोई और कैरेक्टर चुन सकते थे, नहीं चुन सकते थे, लेकिन वो जब चुनते थे तो शेष महाराज को बुलाते थे, चलो भैया बनना है तो कभी छोटे बन जाएं, कभी बड़े बन जाएं, कभी मित्रवत बन जाएं, लेकिन रहते वही थे। इसलिए जब तुम अपनी लीला में परेशान रहो, अच्छे से बढ़िया से निभाओगे तो भगवान की लीलाओं का आनंद लो और उस लीला के पात्र स्वयं को भी समझो। आज भगवान ने हमें यश दिया, धन दिया, वैभव दिया, तो भगवान की लीला है, सुख वाला आनंद लेना है। अब सुख का आनंद क्या लेना है? भोग विलास में नहीं चले जाना। जैसे भोग विलास में जाओगे तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाएगी? भ्रमित हो जाएगी। इसलिए क्या करना है? खूब यज्ञ, दान, तप, भक्ति, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, ब्राह्मण सेवा, देश सेवा, सब बढ़िया अपना धन खर्चा करते रहो। भगवान के पास जब जाओगे तो कहेंगे क्यों, बहुत धन दिया था तुमको, क्या किए? भगवान सब हमने दान धर्म में खर्चा कर दिया। तो अगला जन्म भी अगर तुमको मिलेगा तो भगवान तुमको उससे लाखों गुना देगा, क्योंकि देखते थे कि अगली बार तुम दान धर्म में तुमको धन कुछ कम पड़ रहा था, कुछ कष्ट देना पड़ता था, इसलिए अगले जन्म में और धन मिलता है, और अगले जन्म में और धन मिलता है। तो अगर तुम खूब दानी ही बने रहे तब तो बढ़िया स्थिति हो। कहीं कंजूस हो गए तो भगवान टोकने थोड़ी आएंगे। उन्होंने तुमको दिया है कब? अगला लीला की परफॉर्मेंस जैसी थी, जो वही प्रारब्ध बनता है। अगली लीला का कर्मफल अगले जीवन का जो प्रारब्ध बनता है। अब उस प्रारब्ध में पूरा धन तुम क्या करो? धन दौलत सब नशा पत्ती इधर उधर सब खर्चा कर डालो। तो वो जब खर्चा कर डालोगे तो धन के प्रयोग का फल पाप बन के आएगा। जब अगला जीवन मिलेगा इसको दरिद्री बना के भेजना, नालायक को, इसको इतना पैसा दिए थे, ये सब नशा पत्ती कर। अब ये क्या करे? रोज जाए सवेरे काम करे, संजय पैसा मिले भले दारू पी ले, क्या करे खमका, इसको पैसा हम नहीं देंगे, क्योंकि ये न दान करता है, न धर्म करता है, न सत्कर्म करता है। इसलिए संसार का ध्यान छोड़ दो, भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाओ। और ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा कुछ निगेटिव अनुभव आ जाते हैं। ईश्वर का ध्यान ना हो कोई बात नहीं, जब निगेटिव थॉट आने लगे जोर जोर से कीर्तन करिए। संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान नहीं होना चाहिए। और दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। कल के सत्संग में बात हो रही थी कि मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है। कहीं भी जाएं मंदिर में दर्शन आदि करने के लिए, तो पहली बात तो क्या कह दी है? तुमको भेद बुद्धि नहीं रखनी है। भेद बुद्धि का तात्पर्य है कि अगर भगवान के समीप पहुंच गए तो ध्यान ज़्यादा सब जगह। कुछ लोग लिए लड्डू, कुछ लोग तो लड्डू लिए सब मुंह में खुश डालते चले गए, खा रहे हैं, चलो भक्ति है, लेकिन यहाँ ध्यान रखो अर्चन विधि क्या है, पूजन विधि क्या है। सबसे पहले तो बंधुओं ये ध्यान रखना करिए कि हम भगवान के जिस मंदिर में या जिस तीर्थ में जा रहे हैं वहाँ के नियमानुसार पूजन अर्चन भजन में सहयोग करें। वहाँ कहीं जिस दर पे गए हैं उस जगह अपनी मनमानी नहीं करनी है, अनुशासनहीनता नहीं करनी है। अब कहीं पर नियम है कि अब हमारे यहाँ के जो ठाकुर जी को लहसुन प्याज नहीं भोग लगाया जाता है, तो तुम उस तर्क करने लगो इसमें क्या होता है, सब भगवान का बनाया है, नहीं खा सकते हैं, नहीं खाना नहीं लगता है तो ना खिलाओ। कहीं पर लग लेगा मैं कि भाई यहाँ पुरुष नहीं जा सकते हैं, तो तुमको क्या दुनिया भर के सारे मंदिर जो है बंद हो गए हैं, उसी मंदिर में ही जा कर के बहस करोगे कि क्यों नहीं जा सकते? का नहीं जा सकते हैं तो कोई जरूरी उसी मंदिर में तुम्हारे भगवान बैठे हैं? जब आज तक उनको तुमने दर्शन ही नहीं किया, देखा ही नहीं उस छवि को, तो मन में कैसे आ जाएंगे जो दर्शन की अभिलाषा हो रही है? वो तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें वर्जित हैं उनमें हम। अब भैया जैसे कहीं पर बलि चढ़ती है, अब हमको बलि हमारा हृदय नहीं स्वीकार कर रहा है, तो हमको कौन जरूरत है वहाँ पर जो है जाने की?
वहाँ बलि चढ़ती है तो माता जी को यहीं से हम प्रणाम कर रहे हैं, माता जी तुम सात्विक रूप में हमसे दर्शन दे दो, वहाँ बलि चढ़ाते हुए भाई नहीं देख पाएंगे। एक दो बार हो सके तो प्यार प्रेम से समझा दो, भैया ये बलि वली देना अच्छी बात नहीं, भगवान किसी को मार करके सुख न देते हैं न लेते हैं। बाकी इसके आगे राधे राधे सीताराम। हो सकता है कि उस बकरे की मृत्यु उसी से लिखी हो, तो उसका प्रारब्ध हो, तो वो जाने और वो जाने। हालांकि शास्त्रोक्त सनातन धर्म में किसी की हत्या अहिंसा को पाप कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ही ईश्वर का और पूजा पद्धति का चुनाव करना चाहिए।